एटीना और एटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डाल में अभी बने हुए निकुंज, गुड मॉर्निंग। बाजार में कल जिस तरह से यूएस मार्केट से क्यूज निकल कर आए, ये तो नी जर्क रिएक्शन बाजार दे रहा है। अगर किसी दिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है तो 200-300 पॉइंट्स ऊपर, और ये जो एक बड़ा फॉल आपने कल यूएस मार्केट्स में दिखा है, इसको देखकर क्या लग रहा है इंडियन मार्केट्स भी इसी तरह का रिएक्ट करेंगे और अब जिटरीनेस बाजार में फिर से आज दिखेगी? देखिए, मार्केट इस समय जो हम कल शायद बात कर रहे थे कि एक नया बुल मार्केट नहीं चालू हुआ है। मार्केट बॉटम जो होता है एक प्रोसेस होता है, मार्केट टॉप होता है एक प्रोसेस होता है। इसमें समय लगेगा। आप गिरेंगे, आप कम गिरेंगे, उसका आउट परफॉर्मेंस बोलते हैं। आप बढ़े थे, आप कम बढ़े थे। तो एसएनपी जब मैं देख रहा था कल, आज की मंदी को अगर आप ऐड बैक कर दें तो लो से एसएनपी 500 यूएस का 7.5% ऊपर गया था, निफ्टी 4.5% ऊपर गया था। तो आप कम बढ़े थे, तो आप जायज है आप कम गिरेंगे। तो जस्ट बिकॉज यूएस इज डाउन आप नीचे रहेंगे, रुक हो सकता है थोड़े समय नीचे रहे, मगर आप कम गिरेंगे। मगर कम गिरने का मतलब ये नहीं आप नहीं गिरेंगे। सेकंड, आपको अगर मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, निफ्टी के लेवल प्रोड्यूसर साहब हमारे दिखा देंगे जो रेंज है, जो सपोर्ट है। मेरे हिसाब से नीचे के रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए, सपोर्ट के आसपास खरीदारी करनी चाहिए रादर देन रेजिस्टेंस के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप मार्केट, मेरा व्यू है मार्केट रेंज में है, रेंज में रहेगा तो इतनी जल्दी आपका सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। आपका सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तो क्लोजर टू द सपोर्ट लेवल अगर आप निफ्टी खरीदते हैं तो एक आपको उछाल मिलने की उम्मीद है। हम कल भी यही कह रहे थे कि मार्केट को चेज मत करिए, मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए, मार्केट में बेस बनने दीजिए, और मुझे वही व्यू रहेगा। ग्लोबल मार्केट की गिरावट को लेकर के मैं बहुत नर्वस नहीं हूँ, लेट मी पुट इट दिस वे। ओके, ठीक है। ये आपकी बड़ी बात बोली है कि आप ग्लोबल मार्केट्स को लेकर इस समय नर्वस नहीं है। निकुंज, अगर वैसे इंडाइसिस अगर रेंज पे रहने वाला तो लेकिन चर्निंग अच्छे से हो रही है मार्केट के अंदर, कुछ सेक्टर्स आगे पीछे हो रहे हैं और अच्छे से हो रहे हैं। आप किस जगह पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ से तो अर्निंग्स भी शुरू हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में आकाश अंबानी साहब चेयरमैन बन गए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ, क्या मतलब है इसका? तो क्या एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए सरप्राइज मूव है? जी नहीं। अंबानी साहब ने दिसंबर 2021 में, गूगल करेंगे तो शायद डेट मिल जाएगी, 28 दिसंबर है जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ। गूगल करके प्रियंका बताइएगा। नहीं हो सकता है, पता नहीं उम्र आजकल कैचअप होने लगती है। दिसंबर एंड में करा था, देखिएगा, चेक करिएगा, मतलब इट्स अ टेस्ट फॉर मी ऑल्सो। उन्होंने कहा था दैट द नेक्स्ट जेन इज गेटिंग रेडी टू टेक ओवर। तो नई बात नहीं है, मगर बड़ी बात यह है कि सीधे आकाश अंबानी की जो लैंडिंग हुई है वो चेयरमैन जियो की बनी है। जियो जो है एक बड़ा हिस्सा है रिलायंस का, और जो डिजिटल बिजनेस है, हम रिलायंस को एक सम ऑफ पार्ट कंपनी बोलते हैं। कि सम ऑफ पार्ट क्या होता है, मैं व्यूअर्स के लिए अगर समझाऊं तो रिफाइनरी की वैल्यू कितनी है, जियो की वैल्यू कितनी है, और रिटेल की वैल्यू कितनी है। तो रिलायंस का जो जियो मोबाइल बिजनेस है और इनका जो वो बिजनेस है डिजिटल का, नहीं रिटेल नहीं, डिजिटल का, रिटेल में नहीं है वो, उसकी वैल्यूएशन 750 रुपये पर शेयर है। तो एक बड़ा बिजनेस में वो चेयरमैन बन कर आए हैं। दूसरा, क्या अब रिलायंस स्प्लिट होगा? क्या रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा? एजीएम में क्या सुनने को मिलेगा? जुलाई में आने वाली है। तो अब एक रिलायंस एक प्रकार का स्पेशल सिचुएशन स्टॉक हो जाता है। इस समय रिलायंस के लिए एक फंडामेंटल फैक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, वो है जीआरएम्स, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। आप इसको कोइंसिडेंस बोलिए या फिर आप यूथ का परिणाम बोलिए, जीआरएम्स आर एट एन रिकॉर्ड हाई। और रिलायंस की जो जीआरएम की जो इस क्वार्टर के अंदर जो स्प्रेड्स उनके आने वाले हैं, वो हम हिंदी में कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के आने वाले हैं, लिटरली छप्पर फाड़ के आने वाले हैं। तो एक स्टॉक है जिसमें फंडामेंटल टेलमेंट है। अब ये इसके अंदर वो मिल रहा है आपको एक बड़ा इवेंट। और अब अगर कंपनी को 3 हिस्सों में अगर बांटा जाए या 3 अलग अलग लिस्टिंग होती हैं या फिर जियो का आईपीओ आता है, तो एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल। निकुंज, लेगेसी बन रही है रिलायंस में, लेकिन नंबर्स की अगर बात करें उसमें आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। आपके नंबर्स, आप नंबर्स को टेस्ट करते हैं, इज व्हाट आई फील। मैं एक्चुअली में क्या, प्रियंका जी क्या डेट आई है? ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट दिसंबर ही है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं है। शायद 28 है, शायद, आई कुड बी रॉन्ग। फाउंडेशन डे के दिन बोला था इन्होंने। ठीक है, तो चलिए, एजीएम जब जुलाई में होगी तब क्या कुछ निकल कर आता है इस पर नजर आएगी। लेकिन साथ ही अब तक कमोडिटीज थी जो कि कंसर्न बन रही थी, फ्लक्चुएशंस थे, लेकिन रुपए में निचले स्तरों पर कामकाज होना, एफआईएस 56,000 करोड़ तक की बिकवाली अब तक कर चुके हैं। क्या इसमें कोई कोरिलेशन है? नहीं, देखिए, वीक रुपी जब होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंट्री में निवेश कर रहा है तो उन्होंने अगर 100 रुपये
इंडिया में निवेश करा तो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करते हैं वो, और जब वो वापस ले जाते हैं तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी करेंसी गिरती है तो उसका जो जाहिर इम्पैक्ट उनके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में आता है। तो जब करेंसी में वीकनेस रहती है तो अक्सर हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स उस कंट्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि करेंसी में वीकनेस, रुपये में वीकनेस नहीं थम रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो FI फ्लोज हैं उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक पैटर्न एक हमने देखा है। तो रुपये को रुकना बहुत इस समय आवश्यक हो गया है। क्या रुपये रुकेगा वो दूसरी डिबेट है, मगर FI फ्लोज, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई अरे FI फ्लोज एकदम अचानक सेलिंग कम हो गई है, मगर मैं एक्साइटेड नहीं रहूँगा, बिकॉज जब तक मेरे हिसाब से रुपये में स्ट्रेंथ नहीं आएगी मुझे एक बड़ा टर्न अराउंड नहीं लगता है फ्लो के अंदर। इंटरेस्टिंग। तो रुपये और FIs का जो टर्न अराउंड है या फिर को रिलेशन है, आपको निकुंज अच्छे से समझाते हो। निकुंज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच आज बात करने के लिए, और रिलायंस पे आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक व्यू पॉइंट हमारे सामने रखा।